सामान पर तो निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि अगर बंगला से गमला गायब हो सकता है तो एसी फर्नीचर भी गायब हो सकता है। और उसके बाद जनता का जब जनादेश आया तब ब्लैकआउट हो गए। ब्लैकआउट होने से बचिएगा, कितना दिन तक बच के निकलिएगा? पीछा करते रहेंगे। अभी तो माया मोह लगा हुआ है, तो माया मोह में अपने संपत्तियां से न भाई ले पूरी घसके वो गांव में कहल भी जाता है। सत्ता पक्ष के एमएलसी हैं नीरज कुमार, ये अपने मंत्री को एक लेटर लिखा है जिसमें कई आरोप भी लगाए हैं और कहा गया है कि ये इसकी जांच करवानी चाहिए। नीरज जी, जिस तरीके से आप भवन निर्माण मंत्री को एक लेटर लिखा है उसमें क्या क्या आरोप लगाए हैं? हमारी आशंका इस बात को लेकर के है कि जब मीडिया में यह खबर चली कि रात में 10 नंबर सर्कुलर रोड से गमला ले जाया जा रहा है, अब तक राष्ट्रीय जनता दल ने इसका खंडन नहीं किया कि वो लालू जी का अपना गमला था। वो गमला कहाँ गया आखिर, यह सवाल है। तो मैंने भवन निर्माण मंत्री जी को से अनुरोध किया है कि यह विभाग का दायित्व है कि जिसे पंखा, एसी, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगे कम्बोर्ड, खिड़की, दरवाजे के पर्दे सहित अन्य सभी सरकारी सामग्री पूर्णतः सुरक्षित व यथास्थान उपलब्ध हों। यह आवश्यक है, क्योंकि बड़ा कैंपस है ना, साधारण कैंपस थोड़े है कि छोटा मोटा है। 89,000 वर्ग फीट में बना हुआ है पूरा वो कैंपस 10 नंबर का, जिसमें 18,000 प्लिंथ एरिया है, 2 ऑफिस है 1,000 वर्ग फुट का, गौशाला है 2,000 वर्ग फुट का, 1,500 वर्ग फुट का उसका पार्किंग का जोन है, एवं साथ ही साथ गार्डन है एक। तो माया मोह लगा हुआ है, तो माया मोह में अपने संपत्तियां से न भाई ले पूरी घसके वो गांव में कहल भी जाता है कहावत। अरे जी अपन सामान है, अटैची उटैची बांधिए, खाली करिए, जाइए 39 नंबर। तो ये सरकारी संपत्ति का विधिवत हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है, चूंकि ये लोग गलत आरोप लगाने वाले हैं, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। कल वहां से गायब हो जाएगा तो कौन गुनाहगार होगा उसका? तो संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी की जाए, सभी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन एकदम फिजिकल। ऐसा नहीं कि पंखा दे दिया और पंखा के बाद उसका रेगुलेटर गायब है, अब एसी मशीन एसी लगा हुआ है और एसी को स्टार्ट करने वाला रिमोटे नहीं है। सब चीज को यथासंभव एकदम सुनिश्चित करना चाहिए। और पर्दा उर्दा भी सब, चूंकि स्तर इतना नीचे चला गया है राजनीति का कि कुछ भी हो सकता है। अब जब कोई उस घर में रह नहीं रहा है, किसके हवाले से होगा भाई? क्या कर देगा ये लोग? कोई ठिकाना है स्टाफ के भरोसे अगर छोड़ दिया आपने? तो कल ये तेजस्वी जी को भी ये स्वीकार करना चाहिए, राबड़ी देवी को स्वीकार करना चाहिए कि आपको आरोप से बचना है तो विधिवत उसका दस्तावेजीकरण करा दीजिए, अन्यथा विभाग निश्चित रूप से इसको सुनिश्चित करे। लेकिन जिस तरीके से खाली हो रहा है, लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नीरज कुमार मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का आरोप लगाते हैं, आखिर क्यों? डर नहीं लगता? जब मीडिया में हमको बने रहने के लिए पैरवी करे गुंजाइश है, फोन करके कहने की जरूरत है कि हमारा बयान लीजिएगा, उतना दिन हमारे नहीं गिरल है। अब ये सब आरजेडी वाला ये सब बात बोलते रहता है, तो ये सब को कुछ हासिल होने वाला है? अगर कुछ मिल जाए तो हम बोलेंगे कि भाई चलिए आपको कुछ दिया, 43 बीघा में 1 कट्ठा दे दे, वास्तु शास्त्र से खराब हो किसी को, जो अति पिछड़ा दलित है राष्ट्रीय जनता दल का। मूल सवाल है कि मूल मुद्दे से भटक क्यों रहे हैं? ब्लैकआउट है, विपक्ष का नेता पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है भाई। 7 निश्चय पार्ट 3 पर सरकार सलाह मांग रही है आम नागरिकों से और विपक्ष कोई सलाह नहीं दे रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए कितना गलत बात है। यह आपको जनता ने जनादेश दिया, चाहे मन से मानिए या बेमन से मानिए, आपको तो इस संबंध में अपना औपचारिक नजरिया पेश करना चाहिए। और सामान पर तो निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि अगर बंगला से गमला गायब हो सकता है तो एसी फर्नीचर भी गायब हो सकता है। आप इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं तो आपको डर नहीं लगता है? डर किस लेगा? कौन बात का डर? जो आरोप लगा रहे हैं डर, जब नीतीश कुमार जी पर अपमानजनक टिप्पणी करते थे तो लाज नहीं लगता था? तो अब तो गेंद मेरे पाले में है। कितना अपमानजनक टिप्पणी इन लोगों ने चुनाव के दौरान में उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में किया। कोई भी व्यक्ति यह ऐसा कृत्य करेगा और उसके बाद जनता का जब जनादेश आया तब ब्लैकआउट हो गए।
ब्लैक आउट होने से बचिएगा। कितना दिन तक बच के निकलिएगा? पीछा करते रहेंगे। अभी जान छोड़ने वाले हम नहीं हैं। तो ये थे नीरज कुमार, इन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को कहा है कि ये ब्लैक आउट हो गए हैं, अभी हम पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक नीतीश कुमार को जो अपमानजनक जो भाषा का उपयोग किया था, अब गेंद मेले पारे में है और इसको जब तक रहेगा तब तक हम निशाना साधेंगे। आलोक कुमार 10वीं, पटना।